हिसाब से नेक्स्ट मंथ तक खुल जाना चाहिए, तो खुल जाएगा तब हमको ऑनलाइन क्लास का जरूरत नहीं, बाकी सब ठीक है भाई। एक जगह पे सारा आपका नोट्स वगैरह वीडियो रहेगा तो बच्चों को हेल्प मिलेगा। बाकी थोड़ा बोल बच्चों। हाँ भाई हमारा ये बाकी इजी है बच्चों, कनेक्ट करने में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, इतना कुछ खास तो नहीं हुआ ना कनेक्ट करने में प्रॉब्लम। हम दोनों क्लास कर रहे हैं। हाँ हाँ रुचि ठीक है, एक तुम दोनों का एक ही में आईडी, मैं अलग अलग बना दिया हूँ बस। चलिए तो बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे थे कल, हम प्रीवियस क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। और सबसे अच्छा बात है बच्चों, मैं बोल पा रहा हूँ, सुन लीजिए अच्छा से, मल्टीप्लीकेटिव, यस है ना, मैं बहुत जोर से प्रैक्टिस किया, मैं आखिर में बोल पाया मल्टीप्लीकेटिव, तो मैं बोलना स्टार्ट कर दिया हूँ तोतला नहीं रहा मैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, और इसका हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन। तो हमको सीखना था बच्चों डिवीजन, तो डिवीजन के लिए हमको क्या सीखना था पहले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जो कि हम इनवर्स निकालना सीख गए थे। तो आज हम एक प्रॉपर डिवीजन करके देखते हैं कि डिवाइड कैसे करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ईसा सुन रहे हो? हाँ बोलो आयुष। नहीं अभी तक मैं अपलोड नहीं किया हूँ, आज कर दूँगा, है ना। ये थोड़ा इसमें काम में बिजी रह गया था, और जो थोड़ा सा मेरा मतलब वो ये इसमें दर्द है ना, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा बोला, थोड़ा ज़्यादा दर्द दे रहा था मीठा मीठा, तो इसलिए मैं सो गया। चलिए बच्चों देखते हैं हम कि डिवीजन कैसे करते हैं। नॉर्मल डिवीजन है बच्चों, कुछ उसमें बड़ा नंबर कोई सा चीज़ नहीं है। सपोज एक एग्जांपल, अच्छा बच्चों एक मिनट, ये बिंदिया ये थोड़ा डिलीट कर दो तो प्लीज़, ये भी सीखना है मेरे को कैसे बंद करते हैं, ये हर क्लास में अलग अलग करना पड़ता है। अब सातों को पेंसिल का नहीं आ रहा होगा ना, चलिए देखिए बच्चे, ओके ओके, हाँ ये बंद करना, ये भी सीखना है। Z1 सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, Z1 का वैल्यू दे दिया 2 + 3i, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z2 इक्वल्स टू सपोज आपको दिया 1 + 2y, है ना। हमें बोला फाइंड Z1 by Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हमें दे दिया, हमें बोला डिवाइड करो भाई Z1 और Z2 को डिवाइड करो। तो डिवीजन तो हमें नहीं आता बच्चों, हमें डिवीजन तो नहीं आता, लेकिन हमें मल्टीप्लाई आता है, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए सॉल्यूशन देखिए। जैसे हमें बोला था कि भाई डिवाइड करो Z1 को Z2 से डिवाइड करो, तो हमें डिवाइड करना नहीं आता, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना आता है। तो हम Z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे Z2 का इन्वर्स के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z2 के साथ हम लगाएंगे। देवांश नहीं का क्लास में? नहीं, कौन सा चैप्टर देवांश? एक बार वीडियो भेज दूंगा देवांश, देख लेना, फिर नहीं आया तो अपने स्टार्ट कर देंगे ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, भाई थोड़ा इसमें चैट मत भेजो यार सर, पिछले क्लास पिक में हो सकता है क्या? हाँ हाँ राजन, पीसी में हो सकता है, इवन पीसी में कर रहे हैं, दो बच्चे हमारे पीसी में कर रहे हैं, मैं भेज दूंगा तुमको लिंक, उसमें लॉगिन कर लेना, आज मोबाइल में एडजस्ट कर लो जब आगे हो, ठीक है ना भाई। ओके, पीसी में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, नॉर्मल सेम प्रोसेस है। तो Z1 by Z2, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 हम निकालते हैं, हमें पता था Z2 था अपना कितना, 1 + 2y, तो दिस इम्प्लाइज मैं 1 by Z2 लिख सकता हूँ बच्चों, 1 by Z2 लिख सकता हूँ बच्चों, कितना हो जाएगा 1 by Z2 मेरा हो जाएगा कितना, 1 by 1 + 2y। अब जैसे कि आपको मैं प्रीवियस क्लास में सिखाया था बच्चों, इसे नॉर्मल बस रेशनलाइज करना रहता है। अब रेशनलाइज करना रहता है मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 1 + 2y बाय सॉरी हाँ 1 - 2y बाय 1 - 2y, आपको बस नॉर्मल इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना रहता है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 - 2y बाय, नीचे अगर आप देखें तो किस फॉर्म में आ गया भाई, a + b × a - b। जब a + b × a - b है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, a + b × a - b आपका हो जाएगा a² मतलब 1 का स्क्वायर - 2y का स्क्वायर,
या दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2i बाय 1 का स्क्वायर आपका कितना हो गया बच्चों 1 माइनस 2i का स्क्वायर हो गया 4i स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू आपको सबको पता है बच्चों, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस माइनस 1। तो 1 माइनस 2i बाय 1 माइनस 4 इंटू -1 ये 5 हो गया बच्चों। तो ये 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 एक स्टेप में डायरेक्ट खा के डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना बच्चों। नाउ हमें डिवाइड करना था, ओके नाउ हमें डिवाइड करना था बच्चों Z1 बाय Z2। बड़ा इजी चैप्टर, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा बच्चों। अगर आप स्टार्टिंग से सब समझ रहे हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आएगा चैप्टर करने में, बिल्कुल हार्ड नहीं है इसमें, है ना। अभी तक तो मेरे को नहीं लग रहा आपको कुछ हार्ड लगा होगा। Z1 बाय Z2 मतलब ये हो गया Z1 इंटू Z2 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z2। अब Z1 हमको पता था कितना बच्चों 2 प्लस 3i इंटू Z2 का वैल्यू मिल गया 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 5i। या ऐसे आप ऐसे साथ में रखते तो भी कोई बड़ा इशू नहीं था, ठीक है ना। आप ऐसे होल में बाय 5 रख दीजिए बच्चों, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। इसको मैं अलग अलग नहीं करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ 1 माइनस 2i बाय 5 पे रखता हूँ, है ना। चलेगा ना बच्चों। 1 बाय 5 तो पूरा बाहर आ गया, 2 पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2i देन प्लस 3i इंटू 1 माइनस 2i। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है हमारा। तो आ गया 1 बाय 5 इंटू 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 2 2 जा 4i प्लस 3 इंटू आई 3i इंटू 1 3i प्लस माइनस माइनस 3 3 3 2 जा 6i स्क्वायर। ना ये हो गया 1 बाय 5 इंटू 2 माइनस 4i प्लस 3i कितना हो गया बच्चों माइनस आई सर माइनस 6 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 या 1 बाय 5 इंटू 2 ना -6 -1 इज कितना हो गया बच्चों -6 और -1 हो गया आपका +6 6 हो गया बच्चों। तो 2 + 6 8 डायरेक्ट लिख दूं 8 माइनस आई। देखिए तो बच्चों ठीक है, गलत कर दिया हूँ, देखिए तो सही है बच्चों, तो बता दीजिए सबका सही है कि नहीं। चलिए ओके ओके ओके, बस इसे आप अलग अलग कर दीजिए बच्चों। ये हो जाएगा 8 बाय 5 माइनस 8 बाय सॉरी 8 माइनस 1 बाय 5 ये आपका वैल्यू हो गया किसका Z1 बाय Z2 का। देख लीजिए बच्चों, कहीं डाउट आ रहा है तो बताइए। बच्चों समझ में आ गया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम प्लस माइनस सीख लिए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिए थे, मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस क्लास में सीख लिए थे, इस क्लास में डिवाइड सीख लिए, सब हो गया हमारा, ठीक है ना। प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब आ गया और कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से। फिर देखिए बच्चों कुछ बचा है तो बताइए। सर 1 बाय 5 कॉमन कैसे लिए? कॉमन दोनों था ना, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। ये जो बाई 5 था ना, मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में तो इसके नीचे 1 था, कहाँ गया, इस टर्म के नीचे बाई 1 था, तो 1 और 5 में 1 इंटू 5 5 हो गया, उसको बाहर ले गया, कोई इशू नहीं, नॉर्मल है, समझे। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर, कहीं डाउट? ठीक बच्चों चलिए बढ़िया बढ़िया, देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब हम सीखते हैं बच्चों कंजुगेट कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं। बच्चों कंजुगेट मतलब कुछ ऐसे बड़ा चीज नहीं हुआ, कंजुगेट CONGUGATE कंजुगेट। अब कंजुगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने का मतलब होता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें बच्चों। ध्यान दीजिए बात को, किसका साइन चेंज करें बच्चों, इमेजिनरी पार्ट का। तो कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, हेलो, है ना। आप चेंज कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बात को कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z = 2 + 3i और कंजुगेट निकालना बच्चों मतलब Z के ऊपर बार दे देना, मतलब ऐसे Z के ऊपर बार दे दोगे ना, Z बार, तो इसको पढ़ोगे कंजुगेट ऑफ Z, ठीक है बच्चों, इसको क्या पढ़ोगे, कंजुगेट ऑफ Z।
तो कंजुगेट ऑफ जेड मतलब मैं आपको क्या बोला बच्चों कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर दीजिए। मतलब कंजुगेट ऑफ जेड कितना हो गया भाई 2 माइनस 3i। क्लियर? कहीं पे डाउट? कंजुगेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? मेरा बात समझे कि नहीं? कंजुगेट का मतलब कैसे निकालते हैं? कंजुगेट बड़ा इजी है, कुछ नहीं है ना, बस जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट था उसका आप साइन चेंज कर दिए, है ना। सपोज हमारे पास और एक एग्जांपल लेते हैं भाई। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल्स टू -2 -3i। तो z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? -2 + 3i। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, आप इसका रियल पार्ट का साइन मत चेंज कर दीजिएगा। रियल पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन आपको चेंज करना है। पूरा क्लियर बच्चों? कहीं डाउट नहीं है तो देख लीजिए बच्चों। अच्छा, तो इसका कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ हैवी प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, एकदम हल्का हल्का प्रॉपर्टी है जो नहीं बताने से भी चल जाता है, लेकिन ठीक है भाई प्रॉपर्टी दिया है तो हम पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। तो आप हेडिंग दीजिए बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, ये आपका है बच्चों, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में क्या क्या है देखिए। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि बच्चों कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका आप कंजुगेट निकाल चुके थे, उसका फिर से अगर आप एक कंजुगेट निकाल दोगे तो उसका वैल्यू वही होगा। ये तो सिंपल सा बात है, ये तो हमें पहले से पता था बचपन से। सपोज जेड हमारे पास था 2 + 3i या 2 - i। तो आप जेड कंजुगेट निकाल दिए तो कितना हो गया बच्चों? 2 - i का कंजुगेट कितना हो गया? 2 + i। अच्छा, अब आप क्या किए, जेड कंजुगेट का जो निकला हुआ था उसका फिर उसका कंजुगेट निकाल दिया, तो फिर इसका कंजुगेट कर दिया तो कितना हो गया बच्चों? 2 - i। कौन लेफ्ट कर दिया भाई, है ना। तो कंजुगेट का कंजुगेट निकालोगे तो वही निकलेगा, यही बोल रहा था। ये तो भाई सिंपल सा बात है ना, कोई भी जान जाएगा। पूरा क्लियर हो गया बच्चों? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। और ये बताऊँ, ये ला कंजुगेट निकालना। कंजुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक कंजुगेट, तुम्हारे पास एक कोई सा नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल्स टू -2 + 3i। तुम इसका कंजुगेट निकाले। कंजुगेट निकाले मतलब क्या कर रहे हो? -2 + 3i का ऊपर कंजुगेट डाल रहे हो। कंजुगेट डालने से क्या होता है भाई, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? -2 - 3i हो गया। अब जब कंजुगेट निकाल दिया उसका फिर से अगर कंजुगेट बोलूंगा मैं तो क्या बोलोगे तुम? -2 - 3i का कंजुगेट। तो फिर इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? -2 + 3i। वही क्वेश्चन मिल गया कि नहीं? बस पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी आपको ये बोलता है कि भाई कंजुगेट का कंजुगेट निकालोगे तो वही निकलेगा, क्वेश्चन ही मिल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी का बात करते हैं बच्चों। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 ऑफ रियल ऑफ दैट कंजुगेट। क्या स्वागत? हेलो, मैं कब निकालूंगा? मैं तो क्लास ले रहा हूँ, तुमको कब निकालूंगा मैं? देखो देखो क्या काट के। तो आपको मिलेगा रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है ना।
रियल ऑफ डेट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। देखते हैं बच्चों, मैं ए आई बी लेता हूँ, ठीक है ना। सपोज हमारे पास एक रियल कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या हो जाएगा? ए माइनस आई बी। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा ए प्लस आई बी और उसका कंजुगेट था ए माइनस आई बी। ऐड कर दिए तो प्लस आई बी माइनस आई बी कट गया, तो क्या मिला? ट्वाइस ऑफ ए। और ए आपका कौन सा पार्ट था बच्चों? रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। बस मिल गया। समझ में आया कि नहीं? आयुष्मान समझ में आ रहा है? ओके ओके। थर्ड बिट देखते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सेम इसी का उल्टा क्या बोला कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ माइनस करोगे आप, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ दैट पार्ट। ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ दैट पार्ट मिलेगा, है ना। तो देखते हैं ट्वाइस कैसे मिल रहा है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था बच्चों ए प्लस आई बी, और जेड का अगर मैं कंजुगेट निकालूं तो ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या हो गया बच्चों? ए माइनस आई बी। अब प्रॉपर्टी बोला था अगर आप माइनस करें मतलब क्या हो गया बच्चों? जब जेड को मैं जेड कंजुगेट के साथ माइनस किया, मतलब ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी। ब्रैकेट का आगे माइनस था तो साइन चेंज होगा भाई, ये हो जाएगा ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी। प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, आई बी प्लस आई बी क्या हो गया? टू आई बी। या ट्वाइस ऑफ क्या मिल गया बच्चों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। समझ में आ गया बच्चों? चलिए 1 2 3 प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी बोला ना बच्चों। ये सब प्रॉपर्टी आपका इतना कोई खास चीज़ नहीं है कि हाँ बहुत जरूरी चीज़ है, इसको नहीं आने से हम फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल सा चीज़ है, आप लोग मतलब अगर नहीं पढ़ाने से भी चल जाता है ना। एक मिनट बच्चों। बस ये जो गड़बड़ हुआ है ये ठीक ना हो पाया। एक मिनट ना बच्चों। देवांश ऐसा विपन ऐसा ऐसा संपर्क सेमेस्टर सत्यजीत शिवम शिवानी सोहनी ओके चलिए ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चों। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बोला कि मान लीजिए अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड कर रहे हैं और आपको जीरो मिल जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई सा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसके आप कंजुगेट के साथ ऐड किए और आपको क्या मिल गया? जीरो मिल गया। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं आप, दिस इम्प्लाइज जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप एग्जांपल ले रहे हैं वो क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है मतलब उस प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्योरली इमेजिनरी मतलब उसमें सिर्फ कौन सा पार्ट है बच्चों? इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट क्या है? हाँ, रियल पार्ट क्या है बच्चों? जीरो। जब उसका रियल पार्ट जीरो होगा तब उसे हम क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। और जब उसका क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो हम बोलेंगे प्योरली रियल। ये बात क्लियर समझ में आया बच्चों? प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का मतलब। चलिए तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 2i, तो उसका कंजुगेट क्या हो गया बच्चों? माइनस 2i। तो जेड प्लस जेड कंजुगेट कर दिया तो क्या है? 2i माइनस 2i। तभी जाके आपको सिर्फ जीरो मिलेगा, नहीं तो और कोई सा केस में जीरो नहीं मिलेगा ऐड करने से। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बिट 5 देखते हैं।
प्रॉपर्टी 5 जो है क्या बोलता है कि अगर z जो है उसके कंजुगेट के साथ इक्वल आ जा रहा है तो आपको समझना है कि z जो है ये प्योरली क्या है, रियल है। क्योंकि कंजुगेट में क्या होता था भाई, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो साइन कहाँ से चेंज होगा। तो z में अगर सिर्फ मैं a लिखूं तो z कंजुगेट क्या होगा, a ही होगा ना बच्चों। रियल पार्ट का तो कोई साइन चेंज होता नहीं है, रियल पार्ट तो वही रहता है। ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बच्चों, है ना। तो आपको क्या मिल गया, जब तो आपको मिला z इज इक्वल टू z कंजुगेट, दिस इंप्लाइज z इज प्योरली रियल। देख लीजिए नहीं समझ में आया तो बताइए। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होता है भाई? हाँ, अगर ऐसा कोई सा कंडीशन मिल रहा है आपको कि जहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट इक्वल आ रहा है तो उसको आपको समझना है कि उस कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट है। समझे देवांश, क्या बोल रहे हो तुम, समझे? कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं जेड बोलूँ तुम्हारे पास जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 0i, तो उसका कंजुगेट क्या बोलोगे तुम, क्या होगा? 2 - 0। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, +0i या -0i, मतलब 2 ही हुआ ना। तो z इक्वल टू जेड कंजुगेट मिला ना। तो आपको समझना है कि उसमें सिर्फ रियल पार्ट था, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं था। हाँ ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट देखें, विद प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है, क्या हो गया, अगर z को आप उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी कम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है क्या, रियल रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। देखते हैं कैसे मिलता है। मान लीजिए z एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था a + ib, तो उसका कंजुगेट कितना हो गया बच्चों, z अगर a + ib है तो उसका कंजुगेट क्या हो गया, a - ib। तो अब z इंटू जेड कंजुगेट करते हैं ना, मल्टीप्लाई वाला है ना प्रॉपर्टी, z इंटू जेड कंजुगेट करते हैं तो आ गया a + ib इंटू a - ib। तो वही a² - b² का फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया a² - b² मतलब i² b²। और i² का वैल्यू क्या जानते हैं आप लोग बच्चों, -1। तो a² - प्लस b²। तो a था क्या आपका, रियल पार्ट था, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस b क्या था भाई, जो i के साथ रहता है वो इमेजिनरी रहता है, तो प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। क्लियर, कहीं पे नहीं समझ में आया बताओ श्रीनिवास, प्रियांशु कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये नया चैप्टर है समझ में आ रहा होगा। देखो प्रियांशु, श्रीनिवास, ओके ओके समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। अभिप्सा क्या बोल रहे थे, हाँ हाँ अभिप्सा कुछ बोल रहे थे क्या, अच्छा अच्छा ठीक, मुझको लगा कुछ बोल रहे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ऐसा ही है, बकवास सा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मान लीजिए दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड होके हैं और उसका होल का कंजुगेट है ना, z1 + z2 होल कंजुगेट, तो आप इसे इंडिविजुअल कंजुगेट निकाल के भी ऐड कर सकते हैं, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देने का कोई मतलब नहीं, रहने दो, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी 8, अगर z1 - z2 का होल कंजुगेट है तो आप उसे इंडिविजुअल का कंजुगेट निकाल के भी माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई के लिए बोलता है कि अगर z1 × z2 का होल कंजुगेट है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट के साथ। और लास्ट प्रॉपर्टी आपका क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास z1/z2 दो डिवाइड होके है, उसका होल का कंजुगेट है, तो आप इंडिविजुअल का कंजुगेट निकाल कर डिवाइड कर सकते हैं। इतना ही है बच्चों कंजुगेट। देख लीजिए बच्चों, नहीं समझ में आया तो बताइए। देखिए प्रॉपर्टी सारा क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, आगे पूरा समझ में ना।
लीजिए भाई, फटाफट लिख दीजिए, फिर आगे करते हैं। बढ़िया बढ़िया। चलिए, ये तो हम सीखे बच्चों कंजुगेट निकालना, ठीक है ना। ये सीखे हम कंजुगेट निकालना। अब नेक्स्ट सीखेंगे बच्चों मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझ लो, है ना। किसी का भी मॉडुलस निकालते हैं मतलब उसका मैग्नीट्यूड देखता हूँ, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड। तो लिखिए बच्चों, हेडिंग दीजिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। MODULUS, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़ा इजी है बच्चों, मॉडुलस कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है बच्चों कि ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता है ना। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा बच्चों, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखिए बच्चों, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर दीजिएगा, है ना। पासवर्ड वही है 1234। मान लीजिए जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आई बी। तो मैं बताया था बच्चों, बताया था कि रियल पार्ट आपका कौन सा एक्सिस में शो करता है बच्चों, रियल पार्ट कौन सा, एक्स एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस में आ रहा है ए, और इमेजिनरी पार्ट आपका शो होता है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में यहाँ पे आ गया बी, है ना। तो ए बी आपको मिल गया। तो इसका अगर मॉडुलस निकालना है बच्चों, तो क्या करना है आपको, देखिए ए बी का वैल्यू, ये पॉइंट अगर ए मिला है मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बी है। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम अच्छा से लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको मिलता है मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है बच्चों। अरे आप लोग तो मेरे से पहले आ गए, वेरी फास्ट। कहाँ गया सर। चलिए बच्चों, आई एम बैक। सब ज्वाइन किए कि नहीं हो, नहीं किए। 22 बच्चे अभी तक ज्वाइन, 25 बच्चे ज्वाइन किए हैं। आयुष थोड़ा ये डिलीट करो स्क्रीन से। ओके, ये बार बार बंद करना पड़ता है, कैसे करना है मुझको सीखना पड़ेगा, ये सीख लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, मॉडुलस जेड कैसे निकालना है आपको बच्चों। अच्छा, नो, मैग्नीट्यूड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं जाता। तो मॉडुलस ऑफ जेड कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हमेशा। हाँ, इक्वल टू जीरो हो सकता है अगर दोनों कोऑर्डिनेट जीरो में आए तो, है ना। बट इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस है भाई, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हमेशा हमें कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान पर रखिएगा। चलिए बच्चों, माइक को टच करो, माइक को टच करो, ऑन करो। नहीं नहीं, एक दो बच्चों को नहीं ऑन है। आयुष, आवाज़ ही नहीं जा रहा उसको, क्या बोलूँ। हाँ ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, किसी का भी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जेड ए कम्प्लेक्स नंबर दिया है बच्चों, सपोज हमारे पास, सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ भाई, माइक पे क्लिक करो, कैसे बताऊँ मैं, माइक पे क्लिक करो। हाँ वही कर रहा हूँ।
ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, z इक्वल्स टू 3 + 4i। ना मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा बच्चों? मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, ए के जगह पे 3 बच्चों, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये था का मतलब क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 16, मतलब रूट ओवर ऑफ 25। ये आपको मिल गया बच्चों 5, है ना? बड़ा इजी। सिमिलरली z इक्वल्स टू -2 - 3i दिया बच्चों, बताइए क्या होगा इसका मॉडुलस? मॉड z क्या होगा? कठिन आ रहा है? तो आया क्या आया? रूट ओवर ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर या रूट ओवर ऑफ, ये हो गया 4 + 9 मीन्स आएगा रूट ओवर ऑफ 13। चलिए, तो ये दो वैल्यू आपका मिल गया बच्चों। क्लियर? मॉडुलस निकालना बड़ा इजी बच्चों। कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना समझ गए आप? मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना समझ गए? पूरा क्लियर बच्चों? बस 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 बस, बढ़िया। मतलब क्या मॉडुलस निकालना? इसको मानो a, इसको मानो b, है ना? और ये इसमें बस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 9 + 16 25 5 आया। ठीक है आयुष? ये जी कुछ नहीं। देखिए बच्चों, इसका प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज बेकार नहीं है, वो हम लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है इजी है, हमको सब पता है। लेकिन कोई सा नंबर आता है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज करना रहता है, उसी टाइम आपको याद नहीं आता है, ठीक है ना? तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, है ना? प्रॉपर्टीज। किसका माइक ऑन हो गया बच्चों? थोड़ा देखिए। आयुष माइक ऑफ कर दो। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। जैसे पहला प्रॉपर्टी तो बहुत डेंजर है बच्चों, है ना? बहुत हार्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलता है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 था, और उसका मतलब ये होता है कि उसका रियल पार्ट भी आपका कितना था? 0 था, और इमेजिनरी पार्ट भी कितना था? 0 था। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ये टाइम पास है ना? मॉडुलस ऑफ जेड अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? मॉडुलस ऑफ जेड 0 कब मिलेगा? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होगा बच्चों? जब उसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है ना? मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा? 0 + 0i। बाकी अगर 0 + 0i के अलावा कुछ भी हो जाए, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस कभी आपको 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाएगा। ठीक बोलना बच्चों? हाँ, तो प्रॉपर्टी 1 देख ली, कितना हार्ड था। है ना? आपको याद रखने में मुश्किल हो सकता है ना। सेकंड क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल होता है उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के साथ, या उसके नेगेटिव का मॉडुलस के साथ। क्योंकि हमें पता है मॉडुलस में बच्चों हमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज जेड हमारे पास 2 + 3 आई बच्चों, तो उसका मॉडुलस हमें कितना मिल गया भाई? रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, तो 4 + 9 मतलब रूट ओवर ऑफ 13। अब मान लीजिए जेड कंजुगेट का मैं निकालूँ, ये जेड था, तो जेड कंजुगेट कितना हो गया बच्चों? 2 - 3i। तो 2 - 3i का कंजुगेट क्या निकालूंगा बच्चों? रूट ओवर ऑफ कितना हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, वही 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, मतलब क्या आ गया? रूट ओवर ऑफ 13। और आपको कोई बोले माइनस जेड का मॉडुलस निकालो, तो माइनस जेड कितना हो गया बच्चों? -2 - 3i। तो उसका मॉडुलस कितना मिल गया? माइनस जेड का मॉडुलस क्या हो गया बच्चों? रूट ओवर ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया बच्चों? रूट ओवर ऑफ 13। ये तीनों चीज बात देखिए बच्चों, यही बोला था सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए तीनों में मॉडुलस सेम आया कि नहीं बच्चों? बढ़िया, है ना? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं प्रॉपर्टी 3।
प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है आपसे कि ये बोलता है कि नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा वो लेस देन या इक्वल हो सकेगा रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ जेड के साथ, या नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड। देखते हैं क्या इसका मतलब बन रहा है बच्चों, ये मतलब क्या है हम समझते हैं। तो पहले सपोज कोई सा कम्प्लेक्स समझ लेता हूँ 2 + 3i, और इसका मॉडुलस तो हमें पता है बच्चों 2 + 3i का मॉडुलस कितना होता है √30। नहीं, रूट वाला नहीं लेता हूँ बच्चों, रूट वाला लेने से थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होगा। इसको 4 का स्क्वायर 16, 4 + 9, 4 + 3i लेता हूँ बच्चों, है ना। तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया √16 + 9, मतलब कितना आ गया बच्चों √25, कितना आ गया 5 आ गया ना। अब देखते हैं स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो गया -5। तो क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला ये वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं बच्चों। हाँ, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड व्हिच इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड। चेक करते हैं नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस कितना निकला था हमें बच्चों, मॉडुलस हमें कितना मिला था -5। तो नेगेटिव ऑफ 5 लेस देन इक्वल होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के साथ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा भाई, 4, और 4 जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के साथ। मॉडुलस कितना था 5। स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट है बच्चों, पूरा फुल सेटिस्फाई कर रहा है। देख लिए -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है ना स्टेटमेंट बच्चों। चलिए सेकंड चेक करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड। सो नेगेटिव ऑफ मॉडुलस जेड, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस कितना निकला था 5 निकला था, लेस देन इक्वल होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के साथ। इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों यहाँ पे 3, और 3 जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए जेड का मॉडुलस के साथ। जेड का मॉडुलस कितना 5। तो दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया बच्चों, क्या बोला था पार्ट प्रॉपर्टी 3। देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 3 आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, थोड़ा देखिए अच्छा से बताइए कि आया कि नहीं, आ गया ना बच्चों, देख लीजिए सबको समझ में आ गया, कहीं पे डाउट बच्चों। ओके 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 ना, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी। बच्चों बिट 4 प्रॉपर्टी आप टिक मार कर रखिए, बिट 4 प्रॉपर्टी की बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, दो, एक है टेक्स्ट बुक का, एक है आरटी शर्मा का, दोनों में बिट 4 प्रॉपर्टी यूज होता है ना। तो बिट 4 प्रॉपर्टी याद रखिए क्योंकि ये आपका यूज करना है उस पर्टिकुलर नंबर बहुत बार आता है, बहुत बार आया एक्चुअली। क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। दोनों बात सेम है बच्चों, है ना। चेक कर लेते हैं हम, ये एग्जांपल देते हैं। प्रॉपर्टी याद रखिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी का यूज बहुत आता है बच्चों, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक नंबर सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। एग्जाम्पल सीखते हैं। जेड संकल्प समझ रहे हो ना बात, ओके ओके। तो z इक्वल्स टू सपोज हम लिए यही एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 4 + 3i लेते हैं। तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा बच्चों, 4 + 3i का कंजुगेट कितना हो जाएगा 4 - 3i, है ना। तो हम z कंजुगेट पहले करते हैं, फिर बाद में मॉडुलस निकाल के चेक करेंगे। z कंजुगेट किए तो आ गया 4 + 3i इंटू 4 - 3i। तो ये हो गया a² - b², मतलब 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर, या 16 - 9i², और i² का वैल्यू आपको पता है बच्चों, i² का वैल्यू होता है -1, ये मतलब हो गया 25। और यहाँ से तो आप देख के बता देंगे बच्चों, आप लोग बहुत होशियार हैं। कंजुगेट ऑफ जेड कितना होता है, जेड का कंजुगेट कितना होता है बच्चों, √a² + b², मतलब 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर,
क्या हो गया बच्चों, रूट ओवर 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मतलब 5 एंड मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर 20। सेम आया ना बच्चों। सो देयरफॉर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना बच्चों। मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको ये चैप्टर समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए बच्चों, है ना। जो करे शर्म उसके फूटे करम, तो समझने में शर्म नहीं करना चाहिए बच्चों। अगर आपको नहीं आ रहा अभी भी तो पूछिए, और अगर ये चैप्टर भी नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो सोचिए कि क्या आप साइंस लेके सही किए हैं। मैथ लेके मत सोचना, साइंस लेके सोचना, है ना। ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, बिट 5। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 के साथ इंडिविजुअली। चेक कर लेते हैं बच्चों, हर नंबर तो चेक कर रहे हैं, इसको भी चेक करते हैं। सपोज Z1, ये मैं एक रेंडमली ले रहा हूँ बच्चों, Z1 Z2, है ना, आपका मर्जी, आप कुछ अलग ले सकते हैं। 2 + 3i और Z2 का वैल्यू मैं ले जाता हूँ सपोज क्या लूँ बताइए, 5 - 3 5 - 2i ले जाऊँ। चलिए तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालना हमको, तो मल्टीप्लाई करते हैं। एलएचएस में वही मांगा था ना, तो Z1 इंटू Z2 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया बच्चों 2 + 3i इंटू 5 - 2i। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू कितना हो गया, 5 - 2i प्लस 3i इंटू 5 - 2i। तो 2 5 जो कितना हो गया बच्चों, 10 - 4i सबको जे करो, पहले जे कर दो सबको जे। हाँ अच्छा हाँ, ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के कर। हाँ लो, थैंक यू। तो 2 5 जा 10 - 4i प्लस 3 5 जा 15i माइनस 6i स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात ना। ठीक है चलिए गुरु, ओके गुरु माँ जाओ बेटा जाओ, बैठ गया। तो अभी कितना हो गया बच्चों, 10 आ गया। 10 भाई साहब 10 माइनस 6i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया अपना कितना, -1, तो मैं डायरेक्ट +6 कर दूं, है ना। और ये हो गया -11i। बाप रे फालतू एग्जाम्पल ले लिया, बहुत बड़ा बड़ा नंबर निकल गया। ये हो गया 16 - 11i। क्या बोले, अच्छा +11, सॉरी। चलिए हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का कंजुगेट सेम निकलता है, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट देखते हैं बच्चों। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट मीन्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। बच्चों 11 का स्क्वायर मेरे को आता है, फट से नहीं लिख दूंगा मैं, कितना होता है 121। 16 का आप लोग बता दीजिए बच्चों, 256। ओके 256 मीन्स रूट ओवर ऑफ 377, इतना हुआ क्या। अच्छा कुछ अजीब है ना। हाँ मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 करते हैं, तो अलग इंडिविजुअल निकालते हैं बच्चों। पहले मॉडुलस ऑफ Z1 निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 इज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। तो रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मतलब आ गया रूट ओवर ऑफ 13। एंड मॉडुलस ऑफ Z2, Z2 मीन्स रूट ओवर ऑफ कितना हो गया भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक ही बात है बच्चों, -2 का स्क्वायर देंगे तो भी एक ही बात है। तो हो गया 25 + 4 29। So modulus of Z1 into modulus of Z2 equals to रूट ओवर ऑफ 13 इंटू रूट ओवर ऑफ 29। मल्टीप्लाई करके बता दीजिए बच्चों कितना आया, देख लीजिए इतना ही आ रहा है क्या, 3 7 हाँ वही आएगा 377। समझ में आ गया, प्रॉपर्टी 5 क्लियर समझ में आ गया सबको बच्चों, किसी को डाउट बताइए। बच्चों ओके चलिए बढ़िया।
नेक्स्ट बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों 6। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बच्चों, हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगे एक्सप्लेन करने में। Z1 अगर Z2 से अगर दो कंजुगेट, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके उसका कंजुगेट निकाल रहे हैं, वो इक्वल होगा उनका इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल के डिवाइड करने के साथ में दोनों का वैल्यू सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, जैसे रैंडम एग्जांपल लिया आप लेके वैसा भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ये ला देख सकते हैं बच्चों कि अगर Z1 प्लस Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों, तो उसका वैल्यू इक्वल होता है किसके साथ, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, मतलब Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक है, देखिए बच्चों बिट 7 होगा तो समझ लेते हैं। बिट 7 को प्रूव करता हूँ। हाँ बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर एग्जाम में भी आ जाए प्रूफ डेट तो आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए ध्यान से, मैं आपको बोला था बच्चों कौन सा प्रॉपर्टी याद रखने के लिए, कौन सा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बोला, प्रॉपर्टी 4। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोला था बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोला था, अगर किसी, हाँ अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, ये बोला था। तो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, मॉडुलस यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल दे रहा हूँ, तो दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, समझ लीजिएगा। ये बोला था ना प्रॉपर्टी 4 कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, या मैग्नीट्यूड नहीं बोल के अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं कि उसके मॉडुलस का स्क्वायर देता है। तो यहाँ पे इसका वाइस वर्सा हम लगा देंगे, कोई बात नहीं, एक ही बात है बच्चों। तो Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बच्चों Z1 प्लस Z2 इंटू इसका कंजुगेट, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट दे सकता हूँ बच्चों। कुछ गलत हो जाएगा क्या, देखिए तो बच्चों, देखिए ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, बताइए पहले आप ये क्लियर कीजिए अपना दिमाग में कि ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। किन किन को डाउट है इस पे लिखने पे, ये लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, बताइए ये लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों। हाँ बोलो बोलो, किसका डाउट है बोलो, नहीं लिख सकते हैं। देखिए देखो प्रॉपर्टी 4 था हमारे पास कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको उसका मॉडुलस का स्क्वायर देता है। हमारे पास पहले से आरएचएस था, मॉडुलस का स्क्वायर था, तो उसको मैं तोड़ दिया। अच्छा Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा ना, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह कंसिडर करके लिख सकता हूँ कि नहीं। सपोज Z1 प्लस Z2 को मैं Z3 अगर ले जाऊँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ Z3 का मॉडुलस का स्क्वायर, एंड Z3 मॉडुलस स्क्वायर को मतलब Z3 इंटू Z3 का कंजुगेट नहीं लिख सकता हूँ मैं। और Z3 का मतलब क्या था, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। बात एक ही है ना, हम इसे डायरेक्ट लिख दिए बच्चों। अब थोड़ा कंजुगेट का प्रॉपर्टी में आया बच्चों, कंजुगेट का प्रॉपर्टी में अगर देखें आप तो मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा था पता नहीं, Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट को हम लिख सकते हैं Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कौन सा प्रॉपर्टी था, बताइए थोड़ा। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इंटू ये Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट था, इसलिए Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट दे दिया मैं, चलेगा। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखिएगा, तो Z1 पहले मल्टीप्लाई होगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के साथ, प्लस Z2 मल्टीप्लाई होगा बच्चों Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के साथ। ना ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिल गया बच्चों, Z1 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट। देखे तो बच्चों ठीक लिखा हो कि नहीं,
बच्चों यहाँ तक बात क्लियर? अब थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं बच्चों। इसे हम लिख दिए Z1 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस ये टर्म को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Z2 प्लस Z1 कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 ऐसे रखा हूँ। ये अब देखिए आपको कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बच्चों। फिर से वापस से ही पहला प्रॉपर्टी देखिए Z इंटू जेड कंजुगेट को आप क्या लिख सकते हैं मॉडुलस Z का स्क्वायर, हाँ या ना बच्चों बोलिए। ओ सॉरी किसमें एक्स्ट्रा दे दिया Z1 Z2 कंजुगेट, ये Z2 में नहीं रहेगा ना, यही बोल रहे थे क्या? सॉरी सॉरी मैं गलती से दे दिया। देख लीजिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब ये Z1 इंटू Z2 Z1 इंटू Z1 कंजुगेट को क्या लिख दूंगा बच्चों मैं Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 इंटू ये Z2 होगा यार, यहाँ पे भी गलती लिखा हूँ मैं। रुकिए एक मिनट बच्चों रुकिए तो Z1 इंटू Z1 कंजुगेट Z1 इंटू Z2 कंजुगेट Z1 कंजुगेट इंटू Z2 इंटू Z2 होगा, ठीक है ना। सॉरी ये ला बच्चों ठीक कीजिए थोड़ा, ये मल्टीप्लिकेशन में गलती लिख दी ना। Z2 इंटू Z2 कंजुगेट, हाँ ठीक ना। Z2 इंटू Z2 कंजुगेट क्या हो गया बच्चों मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ तक देखिए ठीक है कि नहीं, है ना। यहाँ तक ठीक है बच्चों। चलिए ओके ओके ओके। अब ये इसको Z1 इंटू Z2 कंजुगेट रहने दीजिए बच्चों, है ना। प्लस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूँ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट लिख सकता हूँ बच्चों। ये चेंजेस थोड़ा देखिए, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कैन बी रिटन एज Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का कंजुगेट। बात देखिए कि नहीं बच्चों, थोड़ा देखिए तो ये चीज अगर आप समझ गए तो आप ये पूरा डेरिवेशन समझ जाएंगे। ये डेरिवेशन समझिए तो बच्चों Z1 कंजुगेट इंटू Z2 को हम उसका ऐसे कंजुगेट लिख सकते हैं नहीं, हमको पता है बच्चों कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, Z कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है Z ही होता है। बढ़िया। अच्छा अब ये आरएचएस का आप कंजुगेट निकालिए बच्चों, आरएचएस का Z1 का कंजुगेट हो गया Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट का कंजुगेट Z2 ही हुआ कि नहीं, दोनों बात सेम हुआ कि नहीं। लो थैंक यू। बात देखिए कुछ अलग बात तो बताइए बच्चों की नहीं समझ में आया तो बताइए। क्लियर समझ में आया बच्चों? बेटा एक मिनट मम्मी, क्या मम्मी बोल रही क्या? अब देखिए बच्चों फिर और एक प्रॉपर्टी देखिए, Z प्लस Z कंजुगेट क्या होता है बताइए थोड़ा तो। Z प्लस Z कंजुगेट क्या होता है? बस इसको आप टोटल अगर मन में कंसीडर कीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है आपको Z, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों सेम था ना बच्चों। Z1 इंटू Z2 कंजुगेट Z1 इंटू Z2 कंजुगेट मतलब Z प्लस Z कंजुगेट क्या मिलता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब ये हो जाता है बच्चों मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, देख लीजिए दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए लास्ट स्टेप समझिए बच्चों, लास्ट स्टेप थोड़ा देखिए ध्यान से देखिए, लास्ट स्टेप क्या किया हमें थोड़ा समझिए। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों Z1 इंटू Z2 कंजुगेट जो है ना, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट है उसे मान लीजिए सपोज Z है,
तो यहाँ पे क्या मिल गया, अगर इसको मैं रेड में लिख के समझाऊँ तो Z1 इंटू Z2 कंजुगेट को क्या कंसिडर किया, Z, तो आपको मिल गया Z प्लस अंदर वाला Z हो गया, तो Z प्लस Z कंजुगेट को ये नहीं लिख सकते थे बच्चों, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। देखिए तो आया ना। देखिए बच्चों, जिनको नहीं आया थोड़ा ध्यान से देखिए, लसा थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, आ गया। थोड़ा देखिए बच्चों, लिखे आराम से लिखे आप लोग। ये जिनको समझ में आ जाएगा बच्चों, घर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग करेंगे ट्राई और भेजेंगे, नहीं आएगा तो मैं करूँगा कल और नेक्स्ट क्लास में। तो प्रॉपर्टी 8 आपको बोल रहा था बच्चों, सेम इसका उल्टा थोड़ा क्या बोलता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 कंजुगेट का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके साथ, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। बस माइनस साइन कॉमन लेना बच्चों, याद रखो इस चीज़ को, वर्ड को, और ध्यान से करना। ये लोग खुद से करोगे तो आप लोग नंबर 8 खुद से करेंगे बच्चों, है ना। और बाकी मैं कुछ नंबर आपको भेज दे रहा हूँ बच्चों, उसे सॉल्व कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन है, एकदम इक्वल से बढ़िया से चीज़ है ना, आराम से आप कर लेंगे सारा नंबर। फिर भी कहीं डाउट रहेगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सुन रहे हैं आप लोग? ओके ओके, इतना कीजिए। ये था हमारा टेक्स्ट बुक का जो जो हल्का मुल्का चीज़ है वो सब था, उसके बाद सब जो एक्स्ट्रा हमको करना है वो सब पढ़ेंगे, इसमें लगेगा फिर 1-2 हफ्ता, 1-2 हफ्ता मतलब 3-4 क्लास, है ना। चलिए बच्चों, आज का क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे पढ़ेंगे, है ना। आपके लिए नंबर डाउट